2 and 1. Good evening people, I'm back. मोशन इन स्ट्रेट लाइन की शुरुआत, ताजा तरीन एकदम गर्मा गर्म चैप्टर है ये. दिस नाउ वी स्टार्ट व्हाट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. चैप्टर 1 में हमने मैकेनिक्स को शुरू किया था. एक डेफिनेशन देखा था व्हाट इज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स वाज द स्टडी ऑफ मोशन. स्लो मोशन, फास्ट मोशन, एनी टाइप ऑफ मोशन. नॉट ओनली दैट, पंखे का गोल गोल मोशन, झूले का पेंडुलम टाइप मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, क्रिकेट बॉल का ऊपर नीचे का मोशन, तुम फुटबॉल को लात मारते हो उसके आगे जाने का मोशन, तुम कोई भी चीज तुम खुद आगे बढ़ते हो वो मोशन. ये सारे मोशन, मॉलिक्यूल एटम्स का मोशन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, ये सारे टाइप के मोशन इसी में स्टडी किए जाएंगे. सो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन. एंड देयर आर टू ब्रांचेस टू मैकेनिक्स. वन is kinematics. In kinematics we study motion and its properties. Properties मतलब characteristics like velocity, acceleration, etc. ये सारी चीजें हम काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं, जो चैप्टर्स 3 और 4 में की जाएंगी. एंड दूसरा होता है डायनामिक्स. इन डायनामिक्स वी स्टडी द कॉजेस ऑफ मोशन. कॉजेस ऑफ मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज लाइक फोर्स, एनर्जी, पावर. इन सब का स्टडी हम करेंगे चैप्टर 5 और 6 में. इसका भी मोशन होने लगा अब, ठीक. सो नहीं बढ़ गया. सो हम काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स को अलग किए. इस चैप्टर काइनेमैटिक्स में आता है जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह हम सब देखने वाले हैं. डायनामिक्स देखेंगे चैप्टर्स 5 और 6 में. ऑलराइट, नाउ अब ये हुआ शुरुआत. अब बात करते हैं व्हाट इज मोशन. है जी, व्हाट इज मोशन, क्या होता है मोशन. कोई बोलेगा सर आगे बढ़ना इज मोशन, तो पीछे जाना इज नॉट मोशन. वो भी तो मोशन ही है. गोल गोल घूमना इज नॉट मोशन, इट इज मोशन. सो मोशन मतलब, मैं डिफाइन कर दूं इसको, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी in a given time interval. So the change in the position of the body in a given time interval is called motion. For example, मैं यहां खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हो. 5 सेकंड बाद भी मैं यहीं पे खड़ा हूं, क्या मैं मोशन में हूं? जवाब आप दे सकते हैं मुझे. किसी ने हाँ बोला था शुरुआत में. ये प्रियांशी का आवाज लग रहा है. हाँ सर, मैंने बोला. हाँ मैंने बोला. हाँ. अच्छा, पर मैंने तो डिफाइन इस तरह किया है कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन द गिवन टाइम इंटरवल. 0 सेकंड पे भी मैं यहीं खड़ा हूं और 5वीं सेकंड पे भी मैं यहीं खड़ा हूं. हाथ हिल रहे हैं ना सर. अरे बेटा, मेरे वैसे तो बहुत कुछ हिल रहा है, मेरा मुंह भी हिल रहा है. लेकिन आप तो वहां पे खड़े हो, लेकिन आपका मोशन जीरो है, लेकिन है तो सही ना. मतलब मोशन, एक सेकंड, मोशन 0 है पर है भी सही. ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये इतना जरूरी कैसे हुआ? आप टाइम ले रहे हो ना, इसलिए, मतलब टाइम की बात हो रही है इसलिए. देख, कोई भी चीज में टाइम का फैक्टर तो हमको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर टाइम फैक्टर के तेरे को पता कैसे चलेगा कि कब तक ऑब्जर्वेशन करना है और कब बंद कर देना है. अब मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन करना शुरू करो, तो तुमने घड़ी देखना शुरू किया, ओके 0 सेकंड.
अब मैंने बोला चलो 5 सेकंड हो गए, अब ऑब्जर्वेशन बंद करो, तुमने देखा 5 सेकंड, ओके। अब मेरे को बताओ क्या मेरा पोजीशन चेंज हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ या ना? एवरीबडी इज नो सर। तो अगर कोई मेरे बॉडी में चेंज ही नहीं हुआ पोजीशन में, तो आई एम नॉट इन मोशन, बराबर है। सो इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम, then the body is not in motion. For example, आई एम श्योर आपके सामने आपका पीसी या आपका लैपटॉप या आपका आईपैड या आपका मोबाइल पड़ा है। पिछले 5 मिनट से वो वहीं पड़ा है, अगर आपने उसकी उंगली नहीं की तो क्या आपका डिवाइस मोशन में है? नहीं, बराबर है। सो इफ द पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, द बॉडी इज नॉट इन मोशन। अच्छा, अब यहां पे मैं थोड़ा सा गूगली डालने वाला हूं। 3 बंदे हैं, 3 लोग। कौन कौन है? एक तो तीर्थ बोलो, फिर एक अपना जैनिल बोलो, और एक अपनी प्रियांशी बोलो। ओके, 3 लोग हैं। प्रियांशी रास्ते पे खड़ी है, बराबर, सिचुएशन समझ लो। प्रियांशी रास्ते पे खड़ी है, ये रास्ता है, प्रियांशी यहां पे खड़ी है, पानी पूरी खा रही है, बराबर है। ओके, ये प्रियांशी। तीर्थ और जैनिल दोनों, ये तीर्थ है और तीर्थ के पिछवाड़े में बैठा है जैनिल। वो दोनों साइकिल पे कहीं जा रहे, डबल सीट साइकिल पे जा रहे, स्कूटर पे जा रहे, आपको जो इमेजिन करना है कर लो, स्कूटर इमेजिन करना है तो कर लो, नो इश्यूज। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तीर्थ को देखा, इज तीर्थ इन मोशन? सब बोलेंगे यस सर, ऑफ कोर्स। गाड़ी पे जा रहा है, बिल्कुल सड़क पे जा रहा है, तो तीर्थ मोशन में है। अच्छा, अपने घोड़ों को संभालो। अब जैनिल के हिसाब से देखो, जैनिल पीछे बैठा है। अकॉर्डिंग टू जैनिल, इज तीर्थ इन मोशन? नो सर। कमाल है। अभी 2 मिनट पहले मैंने पूछा इज तीर्थ इन मोशन, तुम सब तो चिल्ला दिए यस सर, जॉनी यस सर। और अब मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू जैनिल, अब तीर्थ पे मोशन है, बोल रहे हो नो सर। ऐसा कैसा? यस सर भी और नो सर भी। ऑब्जर्वेशन प्लेस अलग हुई ना। नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन प्लेस, बट ऑब्जर्वेशन लेने का फ्रेम भी चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जैनिल और तीर्थ को देखोगे, जैनिल बैठा है तीर्थ के पीछे, जैनिल और तीर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस पहले था, रास्ते के एंड में भी उतना ही डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू जैनिल, तीर्थ के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया। Isn't that true? So according to जैनिल, there is no change in position of तीर्थ। तीर्थ जहां पहले बैठा था वहीं पहले ही बैठा, अभी भी बैठा ही है। तो according to जैनिल, तीर्थ is not in motion। तो according to जैनिल, तीर्थ is not in motion। बट अगर तुम प्रियांशी के सिचुएशन में देखते हो, तो प्रियांशी ऐसी खड़ी है और तीर्थ और जैनिल दोनों गड्डी पे निकल जाते हैं, हुर निकल गए। तो अकॉर्डिंग टू प्रियांशी, तीर्थ इज इन मोशन। सो अकॉर्डिंग टू प्रियांशी, तीर्थ इज इन मोशन। तो भाई इसमें ये सच्चाई क्या? इसमें किसका सच्चा माने? दोनों ही सच है, दोनों ही सही है, क्योंकि everything depends on the observation, the situation from where you are taking your observation। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि मैं यहीं खड़ा हूं 5 सेकंड तक, एम आई इन मोशन। शुरुआत में एक बंदे ने बोला यस सर, बाकी के बंदों ने बोला नो सर। मेरे को अंदर से जागृत हुई कि कोई बंदा कुछ बोलने वाला है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? आंसर इज
एम आई इन मोशन? यस सर एंड नो सर। मैं मोशन में नहीं हूं, क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे ही फ्रेम में है, वो तो देख रहे हैं कि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। पर अगर कोई बंदा आउट ऑफ दिस अर्थ से देखे, डू यू अग्री आई एम ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज मूविंग? तो अगर तुम चंदा मामा से मुझे देख लिए, तुम चंदा मामा पे बैठे हो, सपोज यू आर ऑन द मून एंड यू आर देख रहे, अरे वाह सर घूम रहे, देखो मस्त, मैं तो 5 मिनट में घूम गया ना। तो अकॉर्डिंग टू अ पर्सन हु इज सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग मी फ्रॉम द मून, खुदा करे ऐसा हो कोई मुझे ऑब्जर्व करे, इतना महान काम कुछ कर जाऊं, तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आई एम इन मोशन। तो ये मोशन बड़ी ही डेंजर चीज है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट ये डिपेंड कर रहा है कि तुम देख कहां से रहे हो, जो भी ऑब्जर्वेशन है तुम कहां से ले रहे हो। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। ये तुम्हारी फोटो की फ्रेम नहीं है, ये रेफरेंस की फ्रेम। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेफरेंस फ्रेम। तो हाउ डू वी डिफाइन द रेफरेंस फ्रेम? A position or situation from where an observer takes his observation is called reference frame. तो हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा उसमें जेनिल was in a moving reference frame, जबकि प्रियांशी was in a state of rest reference frame. प्रियांशी के आजू बाजू प्रियांशी खुद मूव नहीं कर रही थी, she was at a state of rest. So that was the different reference frames that you will always see. आप ट्रेन में भी बैठते हैं, बस में भी बैठते हैं, आपके बाजू वाले के साथ बस भले चल रही हो पर आप अपने बाजू वाले के साथ एक्चुअली बात कर सकते हैं, यू कैन इंटरैक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू उसका पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, ही इज एट रेस्ट, तो तुम बात कर सकते हो। जबकि कोई बस स्टॉप पे खड़ा हो बस पकड़ने के लिए और बस आई और गई, तो उसके हिसाब से तो तुम चले जा रहे हो, यू आर इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग योर ऑब्जर्वेशंस। तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड अ पार्टिकल। आई एम नॉट आस्किंग यू कि पार्टिकल है या कहां है, कब है। What is a particle? पहले पार्टिकल डिफाइन करते हैं। A point-sized object having mass is called a particle. है जी, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। A point-sized object which has mass is called a particle. तो क्वेश्चन, हर चीज में साला क्वेश्चन तो आएगा, हमेशा क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी। ये देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने पार्टिकल का डेफिनेशन देखा ना, अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड अ पार्टिकल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारा दिव्य बैठा है वहां पे, डू यू थिंक दिव्या इज अ पार्टिकल? आई वॉन्ट योर ऑनेस्ट ओपिनियन। हाँ, मैंने भी कभी दिव्या को देखा नहीं है, बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ दिव्या का कैमरा कभी कभी चालू होता है, आप चाहो तो देख सकते हो उसको और ये पता लगा सकते हो कि क्या वो पार्टिकल है या नहीं है। क्या बताएंगे आप, पार्टिकल है या नहीं है? नहीं है ना, काफी बड़ा है दिव्य, बरोबर। हाँ माशाअल्लाह, भगवान ने उसको बड़कपन दिया है, काफी लंबा सा है और मुंडी वुंडी है, हाथ वाथ है, 2 हाथ है, 2 पैर है और बहुत सारी और चीजें होंगी अंदर, आई एम श्योर। तो दिव्य कैसे पार्टिकल हो सकता है सर, कैसी बातें करते हो आप? मैं है जी, अरे ग्रुप भी कुछ नहीं यार, पहले गलत सुन लो। दिव्य पार्टिकल है क्या? आपने बोला नहीं नहीं सर दिव्य पार्टिकल थोड़ी है, दिव्य तो बड़ा सा है कुछ। मैं कहता हूं दिव्य पार्टिकल है। ऐसे कैसे कह रहे हो सर? भाई लॉजिक से कह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये मैंने दिव्य बनाया है, बराबर। एक मुंडी है, 2 हाथ है,
और 2 मस्त पैर है, और दिव्य चला जा रहा है। दिव्य रास्ते से जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था। Let us say Divya is moving on the road with a speed of 10 meter per second. बराबर? You can see the diagram here. दिव्या ऐसा नहीं है, but I'm sure कहीं ना कहीं ऐसा मैं इसको represent कर सकता हूँ। Divya is moving on the road, walking on the road with a speed of 10 meter per second. Question number 1. दिव्या की मुंडी मतलब हेड कितनी स्पीड पे मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ वेरी गुड। दिव्या के पैर कितनी स्पीड पे मूव कर रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। दिव्या का बॉडी कितनी स्पीड पे मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड ना। दिव्या के हाथ, दिव्या का हार्ट, दिव्या का स्टमक, दिव्या का लिवर, दिव्या का किडनी कितनी स्पीड पे मूव कर रहा है? 10। So can I say all parts of this body are moving at a speed of 10 meter per second? Yes. So if all parts of a big body are moving at the same speed, then that body can be considered as a particle. तो ये रहा दिव्य। दिखा आपको? ये दिव्य है। मैंने पूरे दिव्य को पार्टिकल बना डाला। तो दिव्य का मोशन अगर आपको चेक करना है तो मैं इस पार्टिकल के रूप में दिव्य को दिखा सकता हूं और उसके मोशन को एनालाइज कर सकता हूं। इन द सेम वे आई गॉट दिस कार हियर, दिस इज अ बिग कार, anybody sitting inside and stuff like that. This is the MG Hector. This is a car. It's moving at the speed of, let us say, 40 kilometers per hour. Using your vast experience, can I say this is a particle? Yes. Yes. Now everybody is like, yes, a particle. But you just can't say that. You have to give me a logical proof कि मैं इसको पार्टिकल क्यों कंसीडर करूं? क्यों? ऐसा क्या है इसमें? अरे ये तो संसद भवन जैसा हो गया है। इतने लोग एक साथ बोलेंगे, एक वर्ड सुनाई नहीं देगा। किसी एक बंदे को बोलते हैं बोलने के लिए, आओ देखें किसको बोलने का है। अच्छा कौन है? ऋषिकेश। हाँ ऋषिकेश, बहुत साल से तूने कुछ बोला नहीं यार, आज बोल दे। हाँ पर वो तो ठीक है, पर क्या कार का हर पार्ट, हर पुर्जा उसी स्पीड पे जा रहा है? कार का टायर, कार का बॉडी, कार का रेडिएटर, कार का इंजन, सारे के सारे क्योंकि कार कोई एक चीज नहीं है, कार कोई एक चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं। तो वो सारी चीजें सेम स्पीड पे जा रही हैं, इसलिए दिस इज द कार एंड आई कैन कंसिडर इट टू बी अ पार्टिकल। अच्छा, और ये फर्स्ट केस था पार्टिकल कंसिडर करने का। अब मैं सेकंड केस दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले नहीं, कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाया था सन और अर्थ, सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ तो इतने बड़े बड़े हैं एंड उनमें तो अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग स्पीड पे जाती हुई। तो क्या मैं सन और अर्थ को पार्टिकल कंसीडर कर सकता हूं? वेरी गुड। तो पहले लिख दूं कि इफ, ये लिखने की जरूरत है, इफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग एट सेम स्पीड देन वी कैन कंसीडर इट एज अ पार्टिकल। जरूरत नहीं है ना? ओके, सेकंड। ऑलराइट, थैंक यू बड़ी। तो ये मैंने अपने अर्थ का ऑर्बिट दिखाया था आपको। सन कहीं यहां था और अर्थ घूम रहा था, ये रहा अर्थ। अब कोई मेरे से पूछेगा, सन इतना छोटा, अर्थ इतना छोटा बना दिया आपने, पार्टिकल बना दिया इसको। सन और अर्थ खुद में तो कितने बड़े बड़े हैं। बिल्कुल सही है, बट बड़े बड़े चीजें भले हो, बट द डिस्टेंस बिटवीन देम
is much larger than their sizes, then we can consider even sun and the planets to be like particles. So, though the distance between the sun and earth is much larger than their sizes, so they can be considered as particles. So ये हो गया आपका पार्टिकल कंसेप्ट कि किन किन सिचुएशंस में हम बॉडीज को पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं. हमने ये देखा, भले पार्टिकल इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट विच हैज मास, बट अगर बॉडी के सारे पार्ट्स सेम स्पीड पे चल रहे हो तो हम उसे पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं. या बॉडी के बीच का डिस्टेंस उन बॉडी की साइज से बहुत ज्यादा हो तो भी हम उसको पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस वाज कॉल्ड पार्टिकल कंसेप्ट. एंड नाउ we go on to something more strategic, and that is what is called the reference point and the idea of a reference situation. So we call it भाई पहली बार देख रहे हो पर यह जिंदगी भर आपके साथ चलेगा. Ladies and gentlemen, presenting what is called the three-dimensional Cartesian coordinate system. I'm sure आपने two dimensional तो बचपन में देखी होगी. This is how it looks. This is the x-axis. This is the y-axis going up, and this is the z-axis which is coming towards you. You can use your left hand to see this three-dimensional Cartesian coordinate system. हम अपने सारे ऑब्जर्वेशंस, अपने सारे देखना जो भी है वो सब हम इसके थ्री-डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट टू ही देखेंगे. सो दिस इज a three-dimensional. I'm sure you've seen two-dimensional Cartesian coordinate systems earlier classes में. This is a three-dimensional Cartesian coordinate system. It has got three axes x, y and z, and there are three axes x, y and z. They meet at one point which is called O, which is known as the origin. Ladies and gentlemen, origin is our ideal reference point. The origin, O, is our ideal reference point. मतलब सब कुछ शुरुआत हम इमेजिन वहीं से करेंगे कि ओरिजिन यहां है, तू कहां है. बराबर, ओरिजिन यहां है, तू कहां है. सब कुछ ओरिजिन के रिस्पेक्ट टू ही मेजर किया जाएगा कि मैं यहां खड़ा हूं, ओरिजिन से 40 किलोमीटर दूर हूं सर. ओके, तो सब कुछ ओरिजिन से ही मेजर किया जाएगा, सब कुछ डिपिक्ट किया जाएगा भी ओरिजिन से ही. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल सपोज ये बॉडी यहां पे है, लेट अस कॉल इट पॉइंट ए, एंड ये ए का कोऑर्डिनेट है 10 मीटर लेट अस से. तो तुम किसी को बोलो यार मैं 10 पे ए पे खड़ा हुआ, ए पे, वो बोलेगा सर ए कहां है. बोले ढूंढ ले, बोर्ड पे है देखे. हम कहेंगे द बॉडी इज एट पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस. सुना आपने? सुना? द बॉडी इज ऑन पॉइंट ए which is at a distance of 10 meter from the origin lying on the x-axis. मैंने जो बोला ना, that is called position of point body A. For example, position of body A, हम हमेशा इसी तरह बोलेंगे, body A is 10 meter from origin O and lying on the एक्स एक्सिस. वैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम, यू कैन सी द नेम,
इट्स कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आप अगर देख रहे हैं मुझे, तो मैं भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही कर रहा हूं। मैं एक ही एक्सिस पे आगे और पीछे जा रहा हूं, न मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, न मैं आपसे पीछे जा रहा हूं, न मैं ऊपर जा रहा हूं, न मैं नीचे जा रहा हूं, मैं सिर्फ यों और यों जा रहा हूं। सो दिस इज मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। Can anyone give me an example of rectilinear motion? Let me take this off now. Pendulum. Oh my God, my God. तूने ये ध्यान दिया पेंडुलम ऊपर नीचे भी जाता है थोड़ा थोड़ा? हाँ sir. So let me first define it. If only, अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं. Let me show this to you. ये वही अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. At time t equal to t1, let us say बॉडी यहां पे है, let us call it p, और उसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, एंड थोड़े टाइम बाद, दिस इज एट टाइम t equal to t1, थोड़े टाइम बाद वो यहां आ जाता है, लेट्स कॉल इट q, उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाता है x2, y2, z2, दिस इज एट टाइम t equal to t2. सो एट t equal to t1, बॉडी इज एट पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, एंड एट t equal to t2, ये तुमने ऑब्जर्व किया, बॉडी इज एट पॉइंट Q, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2. नाउ लुकिंग एट द डायग्राम, डू यू थिंक द बॉडी इज इन मोशन? Yes sir. Yes sir. How can you say that? How can you say the body is in motion? The position of body is changed. बिल्कुल. पहले P था, अब Q हो गया. So you can see that the position of the body is changed. So of course, obviously, the body is in motion. अब important यही है. If only one coordinate, भाई म्यूट कर लो यार, changes with time, then it is called motion in one dimension or motion in a straight line, जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, a car moving on a road, या साइकिल मूविंग ऑन द रोड. इमेजिन के लेफ्ट राइट है ही नहीं, तुम सीधे ही जा रहे हो, तो गाड़ी कैन ओनली मूव या तो आगे या तो रिवर्स गियर में डाला तो पीछे. तो कार मूविंग ऑन अ रोड इज एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. हम यहाँ ये इमेजिन कर रहे हैं कि तुम गाड़ी के स्टीयरिंग को न यूं घुमा रहे हो न यूं, बराबर है, तो गाड़ी सीधी चली जा रही है. तो कार मूविंग इन अ रोड इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. Anybody can give me other examples of motion in one dimension? Anybody? Motion of train. Motion of train. Very good. Okay. Motion of a train. Motion of river. Motion of river. Okay. Very good. Moving train. River. और कुछ? Sir, motion of light. Motion of light. Oh my God. Okay. Sunrise. Sorry? Motion of human. Human. Human तो सबसे टेढ़ा कमीना है. वो तो सीधा चलेगा. In a straight line. वो कभी भी गोल घूम जाता है इंसान तो. हाँ. Sir, motion of particle. ये भाई मोशन ऑफ पार्टिकल बोले तो Sir, motion of a girl walking in a straight line. मोशन ऑफ अ गर्ल वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. गर्ल जैसी टेढ़ी चीज है कोई. Sir, motion of sunrise. हाँ. Motion of sunrise. अरे बाबा, सनरेज ठीक है, वो सब हो गया, पर तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दो ना. मैं कब से इसको उछाला रहा हूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे. Sir, मैं बोला. तू बोला माइक सुना ही नहीं. अरे तुम बॉल खेल रहे हो, चाइल्ड थ्रोइंग अ बॉल इन द एयर एंड कैचिंग इट अगेन. सो मोशन ऑफ अ बॉल, yeah, no, of ball thrown in air and caught down. ये सारे
मोशन इन वन डिमेंशन है. ऑलराइट, तो this is all motion in one dimension because only one coordinate is changing with time. If two coordinates change with time, then it is called motion in 2D. Or if two coordinates change with time, then it is called motion in two dimension या motion in a plane. Examples, you will love the examples. For example, कभी तुमने कैच कैच खेला है किसी के साथ? तुम यहाँ खड़े हो और 10 फुट दूर सामने वाला खड़ा है. दिखाई दिया मैंने फेंका आपको आपकी तरफ. क्लास होती तो आप पकड़ लेते, पर ये तो क्या स्क्रीन है. तो आपने देखा बॉल ऊपर भी गया, आगे भी गया, फिर वो नीचे भी आया, आगे भी गया. तो बॉल ने दो एक्सिस पे ट्रेवल किया, एक्स में भी और वाई में भी. सो two boys playing catch. वॉलीबॉल, हाँ, जो भी बॉल, तो जो भी बॉल के साथ जो भी करना चाहता है वो सब अवेलेबल है. तो सॉरी, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है. नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन. अच्छा भाई, ये तो एक हुआ. अभी आप बोलो कुछ. अरे यार, किसी को पेंडुलम बहुत पसंद है. अरे बाप रे, ये कौन कौन आवाज फट गई किसी की. एरोप्लेन. थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर रुक जा, बस 1 मिनट रुक जा, मैं एरोप्लेन पे आता हूँ भाई. और कुछ टू डिमेंशन में? हाँ, बर्ड्स के लिए भी 1 मिनट रुक जा, मैं आता हूँ. हाँ, कभी कैरम खेले हो? कैरम, तो कैरम में तुम स्ट्राइकर मारते हो, वो स्ट्राइकर आगे भी जा सकता है, आजू बाजू भी जा सकता है. तो मोशन ऑफ अ स्ट्राइकर ऑन अ कैरम बोर्ड. मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे क्या बोलते हैं इसको, ये चेस खेलते हो तुम, तो प्यादा 1 डायमेंशन में ही जाता है. प्यादा नो, पॉन, वो या तो वो आगे ही जा सकता है, वो और कुछ नहीं कर सकता. घोड़ा, यस, घोड़ा 2 डायमेंशन में जा सकता है. हाथी 2 डायमेंशन में जा सकता है. सो पर वो यो, हाथी यो और यो दोनों जा सकता है ना, जा सकता है. हाँ, 1 डायमेंशन एट अ टाइम ऑफ कोर्स. तो मैं इस तरह कभी कभी रिलेट करता हूं. तो ये 2 डायमेंशन के चेंज, 2 कोऑर्डिनेट्स के चेंज होने की बात हो गई. एंड कितना एक ही छापेंगे. एंड इफ all 3 coordinates, तो स्ट्राइकर कैसे होगा 2 टाइम में? कौन सा स्ट्राइकर वाला? तेरा स्ट्राइकर तूने मारा, वो आगे भी जाता है, आजू बाजू भी जाता है कि नहीं? तेरा कैरम बोर्ड 2 डायमेंशनल है ना. तो स्ट्राइकर आगे भी जा सकता है, आजू बाजू में भी जा सकता है. हाँ, स्ट्राइकर उड़ नहीं सकता, कभी कभी उड़ भी जाता है. बट if all 3 coordinates, sorry, कार भी तो जाती है हर डायरेक्शन में. पर जो हमने कार का आइडिया लिया, that was simply on a straight road. कार मूविंग, तू साइकिल चलाता है सीधे रोड पे, अगर तेरे को सीधा ही रोड है तो तेरे को कहीं यहाँ करने की जरूरत पड़े. हाँ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है तो अलग बात है. बाकी अगर रोड खाली है तो तू सीधा ही चलाता ना. हाँ, तू ऐसा करता है कि अरे अरे ये साइड आ जाओ, अरे अरे ये साइड, नहीं ऐसा नहीं होता, सीधा ही चलाता है. बरोबर. हाँ, ट्रैफिक हो तो बात अलग है. चेंज विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड. ईट कैसा है? इंडिया के रोड कभी सीधे होते ही नहीं है सर. अरे होते हैं, आजकल होते हैं यार. बेचारे इंडिया को बदनाम कर रहा है तू यार. देन इट इज कॉल्ड. तू कल उठ के अच्छे रोड बनाएगा ना कंट्री के लिए, सिविल इंजीनियर बन के. पैसे खाएगा. अरे रियलिटी आ गई बाहर है. अरे भाई आ जाओ वापस यहाँ पे. If all 3 coordinates change with time, then it is called motion in 3D. Now let me talk to you about that aeroplane that you were telling me. Have you ever observed the motion of an eagle in flight? Eagle देखा है कभी? Yes sir.
वेरी गुड। Yes, sir. हाँ 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 हाँ, यस सर, हो गया, समझ में आ गया मेरे को, आप सबने ईगल देखा है, वेरी गुड। तो ईगल को अगर आप एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ईगल तीनों डायमेंशन में जाता है, मतलब वो सीधा जाता है, वो चाहे तो लेफ्ट राइट भी घूम सकता है, और वो चाहे तो स्वूप मार के नीचे भी जा सकता है, फ्लैप करके ऊपर भी आ सकता है। हैव यू सीन दैट? सो द ईगल कैन फ्लाई स्ट्रेट, can go like this or like this, can also go up and down. The motion of an eagle happens in all three dimensions. बात समझ में आई? सर वो 3 डायमेंशन में क्यों जा रहा है सर? क्यों जा रहा है? वो तो मतलब चारों दिशा से जा सकता है। अबे ओ, डायमेंशन को दिशा कैसे पकड़ रहा है तू? डायमेंशन मतलब देख, समझ, तू किस तरीके का, सपोज तू यहां खड़ा है, तो किस किस दिशा में जा सकता है? दिशा मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ये 3 एक्सिस। तू सीधा भी जा सकता है, तू ऊपर नीचे भी जा सकता है, और तू लेफ्ट राइट यहां भी जा सकता है ना। हमारे लिए फिलहाल ये 3 इंपॉर्टेंट है, एक्स सीधा जाना, वाई ऊपर नीचे, और जेड लेफ्ट राइट। तो अगर तू ईगल को देखे तो ईगल तीनों दिशा में ट्रैवल कर सकता है, आगे पीछे, और पीछे नहीं जा सकता बट ऑफ कोर्स, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। एंड एज अ रिजल्ट द मोशन इज इन ऑल 3 dimensions, all 3 coordinates change with time, so you can call the motion of an eagle in air as a 3-dimensional motion. हाँ, अभी तू कबूतर को देखेगा तो कबूतर नॉट एक्चुअली 3 dimension है, कबूतर 2 dimension, बिकॉज कबूतर कैन नॉट एक्चुअली swoop down. Can you usually don't see a कबूतर swooping down. कबूतर हो गया, चकली हो गई, तो you can call it 2 dimension, okay, fair 3 dimensions. एरोप्लेन भी एक्चुअली तीनों डिमेंशन में जाता है, पर तुमने एरोप्लेन को कभी स्वूप मारते नहीं देखा, तो वो नहीं हो सकता। तो मैं एरोप्लेन को 2 और 3 के बीच के डायमेंशंस में यूज करता हूं, बट मेजॉरिटी द फ्लाइट ऑफ अ फाइटर जेट, हैव यू सीन अ फाइटर जेट इन मोशन? यस सर। Yes, sir. आई थिंक फाइटर जेट हैज बीन, यू नो, फाइटर जेट को बनाया ही ईगल के बेस पे है। अगर आप देखो तो ईगल जिस तरह टर्न मारता है, फाइटर जेट भी उसी तरह टर्न मार सकता है। फाइटर जेट आगे तो जा ही सकता है, वो साथ में सीधा उड़ सकता है, ऊंचा सीधा नीचे आ सकता है, और टक 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 भी घूम सकता है, टक 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 टक, यू नो, वो टंबल भी मार सकता है। तो ये सब मोशन ईगल के बेस पे ही बनाए गए हैं। और हाँ, तुम बोलोगे सर एरोप्लेन नहीं कर सकता अपना, हाँ वो कर सकता है, बट अंदर के लोग जो है ना, अटैक आ जाएगा उनको। तो अगर अपना बड़ा सा वो स्पाइस जेट का प्लेन वैसा गोल गोल घूमने लगे तो अंदर के लोग जो है वो, यू नो, बाकियों के इंश्योरेंस पक जाएंगे। तो ऐसा नहीं करते वो लोग, ऐसा, हाँ, तो शांति से चलाते उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं करने का, शांति से चलाओगे, बरोबर। ओला वाला जैसे चलाता ना, उबर वाला वैसे चलाने का, शांति से एकदम पहुंचाने का है सबको, यू नो, अपने को फॉर्मूला 1 की रेसिंग नहीं करनी। तो ये ड्रोन किसमें आएगा? कौन आएगा? ड्रोन होता है वो कैमरा वाला ड्रोन। हाँ, भाई ड्रोन वही तो है कि वो तीनों डायमेंशन में उड़ सकता है, वो ऊपर नीचे भी जा सकता है, वो आगे पीछे भी जा सकता है, और वो लेफ्ट राइट भी जा सकता है। तो वो बिल्कुल तेरा ड्रोन, अच्छा ले लेते तेरे को ड्रोन को, मोशन ऑफ अ Sir, ड्रोन, kite भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, काइट वाइट सब आ गया इसमें, सब आ गया, मस्त। और पर ये सारे मोशंस हमको एनालाइज नहीं करने। इस चैप्टर में वी विल लुक एट मोशन ओनली इन 1 डायमेंशन, सिर्फ आगे पीछे जाने वाले को ही देखेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर में वी विल लुक एट मोशन इन 2 dimensions, और जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे हाई लेवल पे, तब जाके आप तीनों डिमेंशन के मोशन को अगर आपको आया तो आप स्टडी करोगे, बाकी 3 dimension का मोशन स्टडी नहीं करते हम, बरोबर है? सर वो बॉल जो स्विंग होता है वो कितने डायमेंशन होता है? कौन सा, क्या चीज? बॉल जो स्विंग करते हैं क्रिकेट बॉल को, कौन करता है, क्या करता है? बॉल स्विंग नहीं होता वो। बॉल स्विंग, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख,
बॉल एक्चुअली तो जाता है 2 डायमेंशन में ही। तू अगर बचपन में खेल रहा है, ठीक 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 डाला, फिर तू उसको जब स्पिन या स्विंग करता है तो तू उसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल तू स्पिन करता है ना, तू जमीन का फ्रिक्शन यूज करता है, बराबर। तू जो घुमा रहा है बॉल को, तू चाहता है जमीन पे जाके वो और घूमे, और वो और घूम के बैट्समैन जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो तू उसको आउट कर दे। तो स्पिन में एक तीसरा डायमेंशन शुरू हो जाता है। उसी तरह स्विंग में, बट स्विंग में तू तीसरा डायमेंशन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एंगल चेंज कराने की कोशिश कर रहा है, और वो करा रहा है तू, वही बोल रहा है ना तू, जसप्रीत बुमराह वाला। हाँ, तो वो करते हैं, एक साइड को रफ कर लेते, एक साइड को स्मूथ कर लेते, हवा का दबाव आता है, एंड हवा के दबाव की वजह से बॉल जो सीधा जा रहा है वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज में बैट्समैन बीट हो जाता है, पता नहीं चलता कौन कहां घुस गया, और बैट्समैन आउट हो सकता है। तो वो एक तीसरा डायमेंशन ऐड हो जाता है। ये जो तुम स्विंग बॉलिंग कर रहे हो ना, जसप्रीत बुमराह जो करता है, उसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। वो हवा के प्रेशर की वजह से होता है। और जो मुथैया मुरलीधरन करता है, ये आजकल कौन है अपने इंडिया में स्पिनर, युजवेंद्र चहल, और कोई था ना, और एक था, हाँ यादव, यस। तो वो लोग अपने हाथ की स्किल को यूज करके और बॉल को जमीन के साथ फ्रिक्शन यूज करके वो घुमाव लाने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रिक्शन वाली बात है स्पिनर की, और वो जो स्विंग वाली बात है वो मैग्नस इफेक्ट है। चैप्टर 10 में पढ़ेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में, बराबर। फिर से यहां आ जाते हैं। सो ये हो गया मोशन इन 3 डायमेंशन। लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। अब नई नई चीजें डिफाइन करनी है, आ जाओ। अच्छा, इधर तक जो हमने किया उसमें कोई दिक्कत? बे हाँ या ना तो बोल दो, कम मत। ओके, बर 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 बर। वैसे तो 4th डायमेंशन की भी बातें होती है, 5th डायमेंशन की भी बातें होती है, बट ये सारी बातें हैं। हम 3 डायमेंशन के अलावा फिलहाल और कुछ मेजर नहीं कर पा रहे, बराबर। हम मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकते हैं मात्र 1, 2 और 3 डायमेंशन की ही। उसके अलावा अगर तुम चौथे डायमेंशन या 5वें डायमेंशन के बारे में बात करो तो थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग विद टाइम। एक नया टाइम का भी डायमेंशन आता है। सो ऐसी तो बहुत सारी साइंस फिक्शन की बातें, बहुत सारी थियरीज है, बट इनको करने में कभी कभी हम रियलिटी को भूल जाते हैं, रियलिटी को छोड़ देते हैं पीछे। तो ये सारी बातें अच्छी लगती हैं जब यू आर गोइंग ऑन टू स्ट्रिंग थियरीज और रिलेटिविटी थियरीज, तो अच्छी अच्छी डायमेंशंस की बातें हो सकती है। बट फिलहाल कोर्स के लिए हम सिर्फ 1 या 2 डायमेंशन को ही, या मैक्सिमम 3 डायमेंशन तक ही हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो भाई नया टॉपिक चालू हो गया, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन तो कर ले पाथ लेंथ का। व्हाट इज पाथ लेंथ? एकदम मस्त डेफिनेशन है। द टोटल डिस्टेंस traveled by a body in the given time interval। भाई सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल है, क्योंकि बगैर टाइम इंटरवल के जानना मुश्किल हो जाएगा किस तरह बॉडी जा रहा है, इज कॉल्ड पाथ लेंथ। ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक बंदा है, यहां पे है, एट टाइम लेट अस से t इज इक्वल टू 0। वो चला, बी पे आया, लेट अस से एट टाइम t इक्वल टू t1, और उसने ट्रैवल किया डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फिर वो वहां से नीचे उतरा, सी पे आया एट t इक्वल टू t2, ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। What is the displacement, or what is the path length of the body? 7 meter. Can you see this? 7 meter. 7 meter.
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब कुल कितना चला, टोटल कितना चला। आपने देखा बंदा ए से बी गया, कितना मीटर चला, 3। बी से सी आया, कितना मीटर चला, 4। तो ए से लेकर सी तक बंदा कितना चला, 3 + 4 7 चला ना, चला बराबर। सो पाथ लेंथ बोला मैं, मुंह से डिस्प्लेसमेंट निकल गया, फिर तो पाथ लेंथ ही बोला मैं। पाथ लेंथ ऑफ द बॉडी भाई सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to T2 इज, भाई 0 से शुरू करना है, T2 तक जाना है, तो इट इज गोइंग टू बी AB प्लस BC विच इज 3 + 4 विच इज 7 मीटर। अच्छा, अगर मैंने बोला होता व्हाट इज द पाथ लेंथ फ्रॉम 0 to T1, do you agree it would be AB which is 3 मीटर। अगर मैं तुमसे कहता व्हाट इज द पाथ लेंथ फ्रॉम T1 to T2, BC, वेरी ओके। अब ये तो हो गया पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब मैं डिफाइन करूंगा डिस्प्लेसमेंट। एब्सोल्युटली सर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द चेंज इन पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट is the change in position of the body in the given time interval। ये एक डेफिनेशन है, इसका भी एग्जांपल लूंगा। और the shortest distance between the initial and final positions। तो ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है पाथ डिस्प्लेसमेंट का। सो फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, नोबडी विल आंसर बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर मी टू से सर टाइम इंटरवल तो बताओ। तो ओके, मैं ये राज खोलता हूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 to T2। अब जैसे ही पब्लिक देखती है अच्छा अच्छा हाँ अच्छा वेरी साबा, सबसे पहले तो पब्लिक बोलती है 0 से T2 है, तो 0 पे कहां पे था, यहां पे, तो A इज योर इनिशियल पोजीशन एंड T2 पे कहां पे है, यहां पे, तो दिस इज माय फाइनल पोजीशन। और हमको सर ने बोला है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में लाइन मारने का, और ये लाइन AC is our displacement। तो displacement from 0 to T2 is AC, and जो बंदा AC देख रहा है और जिसने पाइथागोरस पढ़ी है कभी जिंदगी में, he knows कि AC फाइंड करने के लिए it is the Pythagorean hypotenuse of AB and BC, तो it is root of, हाँ बेटा, बस ये 5 पे तो ऐसे चढ़ गए लोग, कोई लोड ही कोई नहीं। 25 बराबर है, रूट ऑफ 25 इज 5। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 to T1। पब्लिक ने यहां पे देखा कि पाथ लेंथ 0 से T2 तक 7 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 0 से T2 तक 5 मीटर है। तो पब्लिक ने देखा सर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आइटम है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों अलग ही हो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बोलो फ्रॉम 0 to T1 तो इट इज सिंपली AB विच इज 3 मीटर। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं, सो यू नेवर नो दैट कि वो सेम होंगे कि नहीं होंगे, तो यू नेवर नो दैट। अच्छा, लेट मी टेल यू, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं इसको उड़ा दूं, ये देख लिया आपने, ओके। नाउ
मैं तुमसे कहता हूं सीन ऐसा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, इट गोज टू बी, फ्रॉम बी इट गोज टू सी, एंड फ्रॉम सी इट टेक्स द शॉर्टकट and goes back to A. Don't start shouting. I will ask you one by one. Did you understand what I was saying? A body starts from A at time t equal to 0, goes to B, then it goes to C, and from C it takes the black route, it takes the dotted line, and it goes to A. So now first question. Body goes, please mute yourself, from A to B to C and comes back to A. I want to find out what is the path length of the body in the entire journey, and no one shouts. That is how we move it. Who's Arya Patel? I don't want the answer. I want to know what did you do. What is the idea? AB plus BC plus AC. CA, right? Yes. CA. So absolutely, path length is AB plus BC plus CA, and that is, anybody can add. Anybody, you know, a third standard student can add 3 plus 4 plus 5. 3 plus 4 is 7, and 7 plus 5 is 12. And again, no shouting. I would like to know the displacement of the body in this entire journey, and who is gonna tell me that? Who is gonna tell me that? Nobody shouts. ये तो अच्छा क्लास में नहीं. Who is काजल त्रिवेदी? उर्विल नहीं? तो आपका माइक चालू है, तो आप हमें जवाब देंगे? क्या आप क्वेश्चन फिर से सुनना चाहेंगे? देखिए, बॉडी ए से शुरू हुआ, ए से बी तक आया, बी से सी तक आया, और सी से वापस ए पे गया. हमने पाथ लेंथ तो पता लगा लिया, इट वाज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अब हम डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड पे टॉप के कॉर्नर में लगा हुआ है. तो हम चाहते हैं व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. अच्छा, अरे क्या बात कर रहे हो, कैसे? वो जाके स्टार्ट हो रहा वहां पे एंड होगा. अच्छा, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस एक ही है ना? यस. ओ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0. ये ओम नहीं है, ये 0 मीटर है. बरोबर है. सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर. बंदा चला, बहुत चला, फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. तुम्हारा भी रोज होता है, फिलहाल तो घर पे ही हो तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, पर तुम यूजुअली लास्ट ईयर तक सुबह उठते थे, घर से निकलते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से वड़ा पाव खाते थे, वड़ा पाव खा के ट्यूशन में जाते थे, ट्यूशन जाके घर आते थे. तो भले आपने टोटल पाथ लेंथ बहुत सारा ट्रैवल किया, बट व्हाट वाज योर नेट डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे? 0. बरोबर है. तो आपका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो ये आइडिया देख करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, 0 नहीं हो सकता अगर बंदा चला है. सो आई एम गोइंग टू राइट अ कपल ऑफ पॉइंट्स अबाउट पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas displacement, it is a vector quantity actually, can be positive or negative or even 0. जो एग्जांपल आपने देखा, इस वाज अ केस ऑफ 0 डिस्प्लेसमेंट. तो पाथ लेंथ बंदा ट्रैवल किया था पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. तो सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा क्या है, आप हमको बताओगे? बिल्कुल बताएंगे जी. अब मैं डिस्प्लेसमेंट का पहला डेफिनेशन लेने वाला हूं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी. सो इफ अ बॉडी, कंसिडर अ बॉडी
at x is equal to x1 at time t is equal to t1. It moves and at t is equal to t2 its position is x is equal to x2. तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया है हमने? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन. ये आजकल इसका बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है. So change in position, which is final position. Ladies and gentlemen, heads up. Hands up नहीं है, heads up. Displacement is change in position, which is final position minus initial position. भाई final position क्या था? x2 और initial position क्या था? x1. तो x2 minus x1 is your displacement and it is called delta x. Delta, ये delta है और it is called, it's a symbol for change. So delta x, that is change in position, is final position minus initial position. Using this idea, let me ask you a question. I am going to ask you the same question that we could look at. For example, ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है और let us say this is A, this is B, this is C, this is D. Alright, टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ है, t इक्वल टू t1 पे यहाँ है, t इक्वल टू t2 पे यहाँ, t इक्वल टू t3 पे यहाँ and t इक्वल टू t4 पे यहाँ. Can you see these notations clearly on your screen? Can you do that? Yes, sir. 20, 40, Yes, sir. minus 30, minus 60. Yes, sir. Very good. बहुत सारे yes sir हो गए संसार में. Alright people, ध्यान से देखें क्या हो रहा है सिचुएशन. At time t equal to 0, bodies at the origin. t1 पे यहाँ आता है A पे 20 मीटर, t2 पे यहाँ आता है 40 मीटर, फिर वो यों आता है. सो पहले वो यों जा रहा है, फिर वो यों आ रहा है, फिर वो t3 पे यहाँ आता है D पे और t4 पे हमने उसको C पे लिया हुआ है. मतलब वो यों आता है फिर इस तरफ आता है वापस और C पे उसका कहानी खत्म हो जाता है, मतलब उसका जर्नी खलास हो जाता है. नाउ I want to find displacement of the body from 0 to t. Minus 30. Minus. ये जो आदतें है ना आपकी फड़ांग से चढ़ जाने का उसके ऊपर, ये गलत है. रिलैक्स करो, थोड़ा जाप शाप किया करो, माता जी का जाप किया करो थोड़ा, या बाबा रामदेव की तरह एकदम मस्त योगा होगा किया करो. भाई पहले गल पे समझ लो, गल की रमज समझ लो, आंसर तो आ ही जाएगा. आप लोग आंसर के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं कि पता नहीं क्या भारत रत्न मिल जाएगा आंसर देके. मुन्ना शांत शांत. पहले तो इनिशियल पोजीशन कौन सा है? 0. यहां है मेरा इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन क्या है? 0. तो x1 मतलब इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 मीटर. फाइनल पोजीशन क्या है? t2 पे देखा ना, तो b. तो x2 कितना है? कितना पोजीशन है b का? 40. तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ श्रीमान? 40 माइनस 0. कौन माइनस बीनस आंसर दे रहा था? धमाधमी मचा रहा था, पता नहीं क्या धक्का धक हो गया एकदम. दे घपा घप ले. वो 40 क्यों लिया? C क्यों नहीं लिया? ओ चिचा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t2 है. हाँ, सॉरी. ये 0 है, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है. थोड़ा अच्छी तरह लिख दे. है जी. टिट्टू को पहचानते ना? टिट्टू की स्वीटी वही है वो. ओके. अच्छा भाई, चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए. मैं एक और बार पूछ रहा हूं, देखें क्या होता है. भाई डिस्प्लेसमेंट चाहिए फ्रॉम 0 टू t3.
चलो भाई, सबसे पहले मेरे को प्रोसीजर अच्छा लगता है। आप मेरे को इनिशियल पोजीशन बताएंगे, फाइनल पोजीशन बताएंगे और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। जिसको पकड़ूंगा वही बताएगा, बाकी सब शांति से बैठेंगे। अरे आयुषी लाठिया, बहुत टाइम से कुछ बोला नहीं तूने। सर इनिशियल पोजीशन 0 मीटर अबे और फाइनल अबे आयुषी लाठिया, आयुष नहीं, आयुषी। सर इधर आवाज लैग हुआ है। अच्छा आयुषी, तू अब शांति से बैठ, मैं आयुष को पूछ लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम तेरे को पूछेंगे अभी। ओके चल आयुष बोल। सर इनिशियल पोजीशन 0 मीटर ओके, फाइनल पोजीशन -60 मीटर वेरी गुड। टोटल डिस्प्लेसमेंट -60 होगा। वाह, तू है ना इतना जल्दी, तेरे को कहाँ पहुंच रहा है? भूख लगी है क्या? सर 60 नेगेटिव नहीं। देखा देखा, फाट गई, अब पुंगी बच गई तेरी। अरे हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा प्यार, नाम सुना है कभी? यस तो हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से हवा लगती है। धीरे धीरे करना। x2 माइनस x1 -60 -0 -60। तूने -60 बोलने के बाद आंसर पलटा, क्यों पलटा? धीरे धीरे करेगा, शांति से करेगा तो मजा भी आएगा, तेरे को भी और सम को भी। तू फास्ट फास्ट कर रहे ला, फास्ट फास्ट। अरे नूडल नहीं है ये, बराबर। एक और सम ले ले, एक और आइटम। नए बंदों को पूछ लेते थोड़ा क्या है क्या नहीं करके। अच्छा भैया, बहुत जरूरी है, जरा भी हल्के में मत लेना इसको। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T1 टू T3। चल भाई, अब कौन बताएगा? आयुषी तू बता, चल। आयुषी, पोजीशन है 20 मीटर, ओके इनिशियल। फाइनल है रुक 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 बाबा रुक, मेरा वर्ड प्रोसेसर नहीं है, हाथ है। ए इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है ना? हाँ फाइनल। फाइनल 60 कितना बोला? फाइनल तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन -60 -20 -18 मीटर। शाबाश, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। गलत हो ही नहीं सकता, सही करोगे तो सही मिलेगा, नहीं तो मस्ती का दही मिलेगा। तो कुछ भी था ये। चल भाई, लास्ट वाला करेगा कौन? लेट्स फाइंड आउट। डिस्प्लेसमेंट चाहिए फ्रॉम T2 टू T4। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताएगा कौन? कौन है जी? श्रेया पटेल। यस श्रेया। अरे माइक वाइक बंद है क्या? उसको मेरी बात सुनाई दी? सर हाँ, मैं कर लूं सर। अब ये मैं कौन है? अरे मैं कौन था? सर मैं ही था। अरे पर मैं कौन था? दिव्या सर। दिव्या है। हाँ दिव्या, चल कर ले। श्रेया को शायद मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, या तो वो चाय पीने चली गई या तो नाश्ता वाश्ता कर रही है वो। ये एक सेकंड रुक, ये नहीं आई है कोई? वामा। यस सर। हाँ चल भाई चालू कर, दिव्या ने तो बहुत बार बोला है हमने। इनिशियल पोजीशन 40 वेरी गुड, जो बी पे है, बाद में फाइनल पोजीशन जो है T4 वो है C ओके -30। वेरी गुड। तो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन नहीं नहीं, रोक रोक फाइनल रोक। पोजीशन माइनस हाँ तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब कि -30 -40 कितना हुआ? -70। वेरी गुड। कुत्ते -70, कुत्ते बिल्ली कमीने या मीटर? नहीं मीटर। हाँ तो ठीक है, सही जवाब। करोड़ रुपए जीत गया, होते तो दे देता। इनिशियल पोजीशन कितना था बंधु? बी पे, तो x1 इज 40। फाइनल पोजीशन
सी पे, तो x2 इज -30 एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इट्स अ पीस ऑफ केक। पर शांति से करना हमेशा, -30 -40 इज -70। अच्छा दिव्या, तू बैठा है वहां पे, रेडी है तू? यस सर। अच्छा, एक छोटी सी चेंज करता हूं मैं, और तू मेरे को आंसर बताने के लिए अगर रेडी है तो वेरी गुड। मैं चाहता हूं तुझसे चल, हो पाएगा? यस सर। चल चालू करिए। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, संभाल के देख। -6। कौन था माइनस वाला? कौन था? कौन? वो अपना नाम बताए मुझे। आयुष, पाथ लेंथ कभी माइनस हो सके? नहीं सर, अभी माइनस नहीं, अभी वो तो आंसर ही दे रहा है, इसीलिए बोला है मैं तो। चल भाई चल दिव्या। प्लस में ही आता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ सकता है। पाथ लेंथ में हम देखे ना जाए तो ए से सी तक जाने का। जी, तो सर 20, ए से बी तक जाने में 20, वेरी गुड। तो मेरे को बोलता जा, बोलता जा। ए से बी मतलब ए बी प्लस, और बी सी जो है वो, अरे एक मिनट सर, बी से ए वापस आए तो 20 हो जाएगा, और ए से 0 तक आने में 20 वापस होगा, मतलब 40, और अरे चचा दिव्या, तेरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है? तू दो चीजें एक साथ करता है। तू कंसेप्ट भी लगाता है और कैलकुलेट भी कर लेता है। अगर किसी भी एक चीज में कुछ भी लोचा हुआ ना तो तू गियो, ठाकुर तो गियो। तो तू वैल्यू बाद में लगा ना, दूसरे स्टेप में लगा। मैं लगा रहा हूं वैल्यू? नहीं, नहीं सर। मैं चाहता हूं सबसे पहले अपन देखे तो सही कि कितना लेने का है। तू देख भी रहा है कितना लेने का है, ले भी रहा है। अगर देखने और लेने में एक आध आइटम इधर उधर हो गई तो बम्बू हो जाएंगे बेटा। तो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन। ए बी, अब तेरे को बी से कहां तक आना है सी तक बेटा? ये T1 था, फिर T2, फिर T3 आएगा ना? T3 आएगा। मतलब तू बी से डी तक आया है, यस सर। फिर डी से सी जाना है, तो बी डी और फिर डी सी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस सर। बंदा ओ से शुरू हुआ, ये करने के लिए तुमको ये जानना जरूरी कि क्या से क्या हुआ। ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से, मैंने एरो भी दिखाया है, बी से डी आया, और डी से फिर सी आया। तो T1 से लेकर T4 तक लेने के लिए ए बी, बी डी, डी सी। तो अब तुमको पता चल गया क्या लेने का है। ओके, तो ए बी प्लस, अब ये जो बी डी है एक्चुअली इट इज बी ओ प्लस ओडी। तुमसे अगर पूरा नहीं लिया जाता तो बी ओ प्लस ओडी प्लस डी सी। किसी को वैल्यूज डालनी है यस सर। कि मैं डाल लूं? यस सर, डाल दीजिए। हाँ, ए बी 20 होगा। अरे ए बी हो गया बेबी, आगे बढ़ो। ले, अब बढ़ नहीं रहा है। BO 60 60, ए चचा BO 40 है। 20 20 40। अरे लिखा तो है यहाँ पे 40। हाँ 40 सर। कमाल करते हो पांडे जी। ओडी 60 ओडी माइनस मतलब -60 ना? यस सर। कौन था यस सर? साला कौन था यस सर? कौन कौन माइनस में कैसे कौन कौन डिस्टेंस को माइनस ले रहा है? कौन है वो शाना? सर 60 लिखो सर। हाँ भाई, सर तो 60 लिखेंगे। और डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, 30 30। नक्की? यस सर।
अच्छा भाई 40 और 60 100 और 120 और 30 ये सब ने आपके माइंड में क्लैरिटी इस बारे में लाई कि डिस्प्लेसमेंट कहां लेना है और पाथ लेंथ कैसे लेना है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ 2 ही पॉइंट देखना है. आपको ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि कौन कहां से गया. मेरे को इंटरेस्ट नहीं है. डिस्प्लेसमेंट में T1 टू T3, ये T1 ये मेरा इनिशियल पॉइंट, T3 ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये X1 ये X2, मैटर इज क्लोज्ड. बराबर. पर पाथ लेंथ में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कैसे गया, कितना चला और चल के कैसे आया. बराबर. सो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है. पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. मैं पाथ लेंथ का एक और एग्जांपल पूछ लूं कि नहीं सर बहुत देख लिया, आप तो एकदम एक्सपर्ट हो गए. चलो अभी पाथ लेंथ का एक और लास्ट वाला या अब इसके आगे कुछ नया करते हैं. काफी किया. सॉरी स्ट्रेट लाइन में ना दू. हाँ देखा, जिसकी शादी है उसी के गाने गाने पड़ेंगे बेटा. तू चाहे तो गोल गोल दे सकते हैं, पर गोल गोल अभी पहले इसको तो देख ले. चल ये कौन करेगा मेरे लिए. अब ये सर में कौन है. सर में पहले सर में कौन है. आर्या. एक सेकेंड, आर्या ने तो कुछ किया था इस बार. तूने आर्या कोई जवाब दिया था अभी. नहीं दिया. अच्छा आर्य ने नहीं दिया था. भाई दो अलग अलग लोग हैं, एक आर्य है एक आर्या है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए. आर्य तू मेरे को दवा जवाब दे. आर्या जानी. हाँ सर -60. आर्या मेरे सामने बैठा होता ना तो सर पे चपेट मारता एक. तू पाथ लेंथ ले रहा है या पाथ लेंथ की ले रहा है. पहले तेरा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि कौन सा ओए ओबी क्या है एग्जैक्टली वो गिनता जा. शुरू कहां से करना है. ओ से नहीं, वही करेगा. ओ से T3, ओ से शुरू होना है. तो ओ से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से फिर यहां तक, ये तेरा एंड पॉइंट होना चाहिए. तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी डी. एम आई मेकिंग सेंस. तेरा 0 से T3 तक है तो 0 से शुरू करेगा. 0 से T3 तक जाने के लिए तेरे को T1 और T2 पार करने पड़ेंगे ना. तो 0 से T1 OA, T1 से T2 AB और T2 से T3 BD. So now if you want you can find me the answer. And if you don't like BD, you can write it as BO plus OD. Let's rock and roll. Within 10 seconds I want my answer. अरे बाबा, एक बंदे को आंसर देने का है, सब टूट रहे. रिलैक्स. आर्या आंसर चाहिए मुझे 10 सेकंड में. तो OA 20. ओके ABB 20. ओके BO होगा 40. ओके और OD होगा 60. ओके. अब एडिशन मैं कर लूं. हाँ 140. भाई इज दिस क्रिस्टल क्लियर. ओके. अच्छा मैं 10 मिनट लेना चाहता हूं, एक नया टॉपिक कराना चाहता हूं. दिक्कत नहीं है ना, कहीं जाना नहीं है ना, कहीं थक तो नहीं गए. नो सर. बैठे बैठे. सर. हाँ हाँ सर कुछ कह रहा. भाई मुझे आज ये करना था इसलिए मैंने किया. ये बीच के एग्जांपल जरूरी थे लेने. भाई हाँ सर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है सर. क्या? बड़ा लिख लो ना सर. हाँ बड़ा. इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज एंड मेक इट लार्ज.
मस्त है एकदम। यस सर। अच्छा है, बड़े है ना तेरे लिए। ओके यस सर। ओके, हाउ डू वी डिफाइन एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड is defined as the total distance traveled upon the time interval. मतलब average speed is path length upon time. So ये average speed का फॉर्मूला है, the path length of the body upon the time interval. and ऐसा यूनिट, हाँ सर कब से मेरे को डाउट है कि सर टाइम इंटरवल और टाइम पीरियड में कोई डिफरेंस है? नहीं, देख टाइम तो टाइम है, पर टाइम इंटरवल मतलब इंटरवल में तू स्पेसिफाई करता है कि यहां से लेकर यहां तक। जैसे हमने अभी ये न्यूमेरिकल्स किए, उसमें तूने देखा मैंने ब्रैकेट में लिखा था फ्रॉम 0 to T2 या 0 to T3। सो व्हेन आई एम सेइंग फ्रॉम 0 to T3, अब बॉडी ने तो पूरा 0 से T1 से T2 से T3 से T4 से T5 कितना भी ट्रैवल किया होगा, बट जब मैं कहता हूं 0 से T2, इसका मतलब है तेरे को पता है यहां से T2 तक ही लेना है, मुझे बाकी कुछ देखने का नहीं है। बराबर, बाकी के टाइम में बॉडी ने क्या किया, किसके साथ किया, कैसा गया कैसा नहीं गया, वो अपने को लेना देना नहीं। अपने को सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही लेना देना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। एंड जो तू टाइम पीरियड की बात करता ना, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का टाइम पीरियड है रोटेशन का 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में एक पूरा चक्कर मारता है। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 365 डेज, तो 365 डेज में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड जब तू कहता है ना, तो इट इज यूजुअली टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। ऑलराइट, एंड टाइम इंटरवल मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच का टाइम मेरे को लेना है। बराबर है। एज द नेट डिस्प्लेसमेंट upon the time interval. Okay, so now displacement तो आपको पता ही है, delta x is x2 minus x1 and change in time या time interval delta t is t2 minus t1. तो how do we work this out? तो average velocity, अच्छा average velocity का symbol भी है v bar, और average speed को सिर्फ v कह सकते हो या average v। तो एवरेज वेलोसिटी v बार इज डेल्टा x by delta t. So these are the two equations, one for average speed which is path length over time and average velocity which is displacement upon time. So utilizing this I want to do illustration 3.1. Can you look at illustration 3.1? अपनी टेक्स्ट बुक्स खुली हो अगर, so ऐसा यूनिट दोनों का सेम ही है। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, दोनों का एवरेज आइडिया सेम ही है। तो मैं इलस्ट्रेशन 3.1 पे जा रहा हूं, स्टे विथ मी, इट विल टेक 2 मिनट्स एंड हम खत्म करेंगे। और ऐसा होगा तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट में सम भेजूंगा, वो आप करिएगा जरूर। 3.1, अच्छा वहां भी मैंने खास आपको इसीलिए दिखाया था वो लाइन, ये ओ है, फिर कहां गया, O है, this is Q, this is P, this is R. Now this is 0, this is 240, this is 360 and this is minus 120. Okay, so ये उन्होंने हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है एंड क्वेश्चन ये पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन what they have asked us to find. अच्छा, first thing, the body goes from O to P in 18 seconds, returns from P to Q in 6 seconds. Average speed और average velocity पूछा है in going from O to P. भाई सबसे पहले आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले पाथ लेंथ और टाइम और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। सो ओ से पी तक, एनीबॉडी इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द पाथ लेंथ ओ से पी? 360. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट?
डिस्प्लेसमेंट के लिए 360 हाँ x1 कितना है 0, x2 कितना है, अपने बेसिक फंडे मत छोड़ो, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x is x2 minus x1 which is 360 and as a result average speed, path length upon time taken અને path length કેટલી છે, we got 360 and કેટલો time O to P 18 second. How much is that? 20 meters per second. And 20. by a lucky fate average velocity भी वही होगा, तो v bar is delta x कितना 360 upon 18, तो v bar is also 20. Now the second question that they have asked us is find the average speed and average velocity in going from O to P and back to Q. Okay, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, मतलब बंदा O से P जा रहा है और P से Q आ रहा है। अच्छा, मैं गलती से R ले लिया, O से P जा रहा है और P से Q आ रहा है। तो सबसे पहले पाथ लेंथ मैं किसी को पूछूंगा नहीं, 480 OP plus PQ will proceed systematically. OP is how much? 360 plus 120, that's 480. And displacement के लिए भाई x1 is 0 and x2 X2 is 240. 240. Oh, so how much is delta x by? 240. हो गया एवरेज स्पीड। पाथ लेंथ में हमेशा फॉर्मूला लिखता ही हूं, तो 480 बाई टाइम कितना हुआ, ओ से पी जाने में कितना टाइम लगा 18 और पी से क्यू आने में 6, 24 20. 18 plus 6 20. Answer. and average velocity displacement upon time, डिस्प्लेसमेंट कितना 240, Answer. क्या बोल रहा है, ओके Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे अपना ये खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वापस देखिएगा इस लेक्चर को, बहुत मजा आएगा। मैं कुछ असाइनमेंट में इलस्ट्रेशंस भी भेजूंगा, डू देम, हाथ बैठ जाएगा बरोबर। थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। Bye.